तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बोरुटो एनिमे को बोरुटो मांगा से पूरा ही डिफरेंट बनाता है, या फिर कहे तो वो चीज़ें जो कि एनिमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लीडिंग रोल निभा रही है और एनिमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही मांगा के अंदर बात की जाए उन चीज़ों की तो वो मांगा के अंदर है ही नहीं। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे जो कि बोरुटो एनिमे का फ्यूचर पूरा ही चेंज कर सकती है। तो ओके गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा बोरुटो एनिमे है वो मांगा से टोटली डिफरेंट चल रहा है। मतलब टोटली तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट चल रहा है। और अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मांगा के अंदर है और एनिमे के अंदर नहीं है, और एनिमे के अंदर है और मांगा के अंदर नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनिमे के अंदर उसका काफ़ी बड़ा रोल है, लेकिन वही अदर साइड मांगा के अंदर तो वो है ही नहीं। यस, यू आर राइट, आई एम टेलिंग अबाउट बोरुटोस जोगान। हाँ, आप सही समझे, मांगा के अंदर जोगान है नहीं, बोरुटो के पास नहीं है। हमें मांगा के अंदर बस जोगान एक ही बार दिखी थी, और वो दिखी थी ओत्सुत्सुकी गॉड के पास। हाँ, आप सही हो, ओत्सुत्सुकी गॉड के पास सिर्फ एक बार। और ये बात और क्लियर कर देती है कि मांगा के अंदर की बोरुटो के पास जोगान नहीं है। जब टाइम स्किप वाला सीन हमें दिखाया गया था मांगा के अंदर, तो उस जगह हमारे बोरुटो के पास कोई जोगान नहीं था, वहाँ पे एक सिंपल सा ब्याकुगान था, जो कि ये बात प्रूफ कर देती है कि मांगा के अंदर हमारा बोरुटो टाइम स्किप तक तो जोगान नहीं पा पाएगा, या फिर जोगान को कुछ इस तरीके से मास्टर कर लेगा कि वो जोगान को ब्याकुगान से रिप्लेस कर सके। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो जोगान को मास्टर करेगा, क्योंकि उसके पास तो जोगान है ही नहीं मांगा के अंदर। और वही ऑन दी अदर हैंड मैं एनिमे की बात करूँ तो एनिमे के अंदर जोगान के काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीन्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन्स है, जिससे हमें ये पता लगता है कि जोगान फ्यूचर में हमारे बोरुटो एनिमे को पूरा चेंज कर देगी, या फिर पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही देगी। क्योंकि अगर आपके एमसी के पास, एमसी मतलब गाली नहीं है, एमसी मतलब मेन कैरेक्टर, तो भाई कुछ गलत मत समझ लेना, क्योंकि आई एम योर इनोसेंट बॉय हैशटैग रूल नंबर 69 ये भी काफ़ी ख़राब जोक था, लेकिन हंस लो यार, क्या जा रहा है, हंसने से खून बढ़ता है। और ये बात भी हमें झूठी बताई गई है कि हंसने से खून बढ़ता है, शायद बढ़ता भी होगा, इसलिए हंस लो। तो हाँ, अगर एनिमे के अंदर आपके मेन कैरेक्टर के पास कुछ ऐसा है जो कि मांगा के अंदर उसके पास है ही नहीं, और बल्कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन कुछ पावरफुल बींग्स के पास ही है, तो स्टोरी लाइन में चेंजेस आना कन्फर्म हो ही जाता है। तो चलो, ये तो थी एक बड़ी डिटेल, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में जो कि आपने नोटिस नहीं करी थी, लेकिन मांगा के अंदर वो हमें दिखाई गई है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनीमे। और वो हमारे बोरुटो के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करती है कि बोरुटो फ्यूचर में कैसा बंदा बनने वाला है। तो देखो, आपको पता है हमारे बोरुटो के पास जो क्लोक आएगा हमारे फ्यूचर के अंदर, बोरुटो टाइम स्किप के अंदर तो हमने देखा था वो कुछ ब्लू कलर का था या फिर ब्लैक कलर का था, ऐसे ही कुछ था, जो कि हमें सास्के की क्लोक जैसा लगता है, और मे बी वो सास्के का ही क्लोक हो। लेकिन इन बोरुटो मांगा हमने ये चीज क्लियरली देखी थी, जो हमारा बोरुटो है उसके पीछे का क्लोक पिंक कलर का है। और वहीं पे बात करें हमारे सास्के के क्लोक की, तो उसका कलर टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अवर बोरुटो इन मांगा। तो इसका तो सीधा सीधा एक ही मतलब निकल के आ रहा है ना, कि जो हमारा बोरुटो है उसके पास सास्के का क्लोक है नहीं, तो किसका है। इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा अगर आप उसको अभी देखने जाओगे तो, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा घुस के समझाया है। लेकिन फॉर नाउ अभी मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, वो क्लोक है कोड का, क्योंकि कोड का क्लोक भी पीछे से पिंक कलर का है, बाहर से थोड़ा ब्लैक कलर का है, और सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो बोरुटो जैसा ही है। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा बोरुटो फैंस तो समझ ही चुके होंगे कि इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, लेकिन अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो देखो, इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है अलग अलग तरीके से, तो जो एक्सप्लेनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बोरुटो है उसका क्लोक है मांगा के अंदर डिफरेंट, और वो क्लोक लगता है हमें कोड जैसा, तो इसका एक ही रीज़न निकलता है कि कोड के साथ उसकी कुछ अच्छी बातचीत रही होगी, और अच्छी बातचीत से मेरा मतलब है हमारा कोड फ्यूचर में अच्छा बन सकता है, इसके थोड़ी सी चांसेस है। लेकिन जिस तरीके से तो वो बोरुटो के पीछे पड़ा हुआ है ये शायद ही होगा, और शायद अगर हम थोड़ा सा साइन थीटा अल्फा बीटा लगाए तो ये क्लोक है हमारे काशिन कोजी का, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा घुस के देखें तो हमें पता लगेगा जो हमारा काशिन कोजी है वो भी कारा का मेंबर है, और कारा का मेंबर है तो उसके पास भी ऐसे क्लोक्स होंगे, और शायद काशिन कोजी हमारे बोरुटो को बचाए या फिर उसको ट्रेन करे, क्योंकि मांगा के अंदर अभी काशिन कोजी कहाँ घुस के बैठा है, क्या कर रहा है, ये किसी को पता नहीं है। तो शायद वो क्लोक काशिन कोजी ने हमारे बोरुटो को दिया हो एज अ गिफ्ट, एज अ स्टूडेंट, क्योंकि जैसा कि वी ऑल नो नारुतो यूनिवर्स में एक प्रथा रही है कि जो हमारे सेंसे है वो अपने स्टूडेंट को कुछ उन्हीं के जैसा कुछ देते हैं पहनने के लिए। ओके, पहनने के लिए, कुछ और नहीं, पहनने के लिए देते हैं। जैसे कि जिराया ने हमारे नारुतो बॉय को कुछ नए कपड़े दिलाए थे, और वैसे ही हमारे उरोचिमारू ने भी सास्के को कुछ नए कपड़े दिलाए थे। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो हमारा काशिन कोजी है उसी ने हमारे बोरुटो बॉय को कपड़े दिलाए हैं, या फिर कहे तो वो क्लोक दिया है। और इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो बोरुटो एनीमे है और बोरुटो मांगा है, इसका थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है।
लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। बस हमें एक हिंट मिल चुका है कि एनिमे के अंदर भी काशिन कोजी ही बोरुटो को ट्रेन करेगा और सास्के के शायद थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सास्के का क्लोक मांगा के अंदर सेम वैसा ही जैसा एनिमे के अंदर है, लेकिन एनिमे के अंदर काशिन कोजी का क्लोक भी ठीक वैसा ही है जैसे हमारे बोरुटो बॉय का है। तो आपको ये थ्योरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो क्योंकि लाइक की अभी काफी ज्यादा डिमांड चल रही है। तो अब हम अगली चीज के बारे में बात करते हैं जो कि एनिमे के अंदर है और मांगा के अंदर नहीं। यस, वो पूरा का पूरा एक कैरेक्टर है। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? अगर आप बोरुटो मांगा पढ़ते हो तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, हमारा डैंकी पोकेमॉन। हमारा डैंकी पोकेमॉन हमारे मांगा के अंदर है ही नहीं, और इसे हम राइटर की मिस्टेक भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग के बोरुटो एनिमे के एपिसोड में ही पता लग गया था। तो आपको क्या लगता है डैंकी क्या करेगा फ्यूचर के अंदर? तो मांगा में डैंकी नहीं है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एनिमे के अंदर डैंकी है, इससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है क्योंकि एनिमे के अंदर तो जो डैंकी है वो हमारे बोरुटो को कुछ अलग ही लेवल पे सम्मान देता है, अलग ही लेवल पे इज्जत देता है, और शायद इसी कैरेक्टर की वजह से हमारा टाइम स्किप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इस बात के होने का ज्यादा कोई चांसेस है नहीं क्योंकि जो डैंकी है वो एक साइड कैरेक्टर ही तो है, और साइड कैरेक्टर की इज्जत उतनी ही होती है जितनी हिनाता के मन में कीबा के लिए है। यार ये जोक भी काफी ज्यादा बेकार था, लेकिन लाइक कर दो वीडियो को। हंसी नहीं आई तो भी लाइक कर दो, और हंसी आई तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दो कि मुझे हंसी आई। और लास्ट में जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दो चीजें हैं। सबसे पहली बोरुटो पिल्स जो बोरुटो ले रहा है, और दूसरी चूनिन एग्जाम। तो चूनिन एग्जाम को तो थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन जो हमारी बोरुटो पिल्स ले रहा है उसका रोल एनिमे के अंदर थोड़ा डिफरेंट है और मांगा के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। एनिमे के अंदर अमाडो के हिसाब से जो पिल्स बोरुटो ले रहा है वो हमारे बोरुटो का ओत्सुत्सुकिफिकेशन रोक देगी, ठीक है, रोक देगी, एकदम खत्म कर देगी। और वही मांगा के अंदर अमाडो के हिसाब से जो हमारा बोरुटो पिल्स ले रहा है वो हमारे बोरुटो का ओत्सुत्सुकिफिकेशन थोड़ा कम कर देगी, थोड़ा धीरे कर देगी। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या मतलब है इस बात का? तो देखो, इस बात के लिए मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि इस बात का क्या मतलब निकल सकता है, लेकिन आई विल गिव यू माई ओपिनियन, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हद तक सही निकलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो एनिमे वाले हैं वो दो चीज़ चाह रहे हैं, या तो वो चाह रहे हैं कि जो हमारा मोमोशिकी है वो कुरामा जैसा बन जाए। आसान शब्दों में कहूँ तो एनिमे वाले चाह रहे हैं कि बोरुटो और मोमोशिकी वैसे हो जाए जैसे हमारे नरूटो और कुरामा था, लेकिन हम सभी को पता है हमारे कुरामा की जगह हमारे दिल में कुछ अलग ही तरीके से बन चुकी है, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई एम सॉरी बोरुटो एनिमे। #I love Kurama 69 times more than मोमोशिकी। अगर आप भी हमारी लोमड़ी कुरामा को पसंद करते हो तो कमेंट करना मत भूलना, #I love Kurama 69 times more than मोमोशिकी। सो आई नो दैट यू विल कमेंट डाउन, देन डू दैट। तो देखो, जो हमारे एनिमे वाले हैं वो चाह रहे हैं कि मोमोशिकी बन जाए कुरामा और बोरुटो बन जाए नरूटो, लेकिन ये चीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है क्योंकि जो कुरामा था उसे चाहिए थी सिर्फ आज़ादी, और वो ह्यूमंस को हेट करता था, उसका स्ट्रॉन्ग बनने का या फिर ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। लेकिन वहीं पे हमारे मोमोटिकी की बात की जाए तो उसे कुछ मतलब नहीं है भाई कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या उसे बोल रहा है, उसे बस मतलब है चाकरा फ्रूट ग्रो करने से, और वो कैसे ग्रो करेगा ये हमें सबको पता है। और जो सेकंड चीज़ हमारे बोरुटो एनिमे वाले सोच रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वो सोच रहे होंगे, तो वो सोच रहे हैं कि वो हमारे मोमोशिकी का वजूद खत्म कर दे और इसको हमारे बोरुटो के अंदर ही वैनिश करके मिक्स कर दे, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी 1% चांसेस है, तो हो सकता है। वैसे इस बात में मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, शायद वो कुरामा वाली बात ज़्यादा सच है, लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा होगा तो आप कमेंट करना। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो थोड़े आजकल लेट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, तो ये भी कमेंट करो कि I am commenting you for you are telling me। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, बार बार नहीं कहूँगा मैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।